गीतांजलि अभीरा से मिलने जेल पहुंचती है और यहीं पर अपने मुंह से अंशुमन की मौत का सच कबूल कर लेती है। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में जबरदस्त और इमोशनल तूफान दिखने वाला है। एक तरफ अभीरा जेल की सलाखों के पीछे है, वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि अपने असली रंग दिखाने के कगार पर है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब पुलिस अभीरा को गिरफ्तार कर ले जाती है। जेल में बंद अभीरा की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी मायरा है। वह खुद से ज्यादा मायरा को लेकर परेशान है। उसके मन में यही सवाल बार बार उठ रहा है, क्या मेरी बच्ची अकेले रह पाएगी? कौन उसका ख्याल रखेगा? यही सोच उसका दिल तोड़ रही है। इस बीच गीतांजलि मौका देखकर मायरा के पास जाने का सोचती है, लेकिन अरमान उसे रोक देता है। गीतांजलि बार बार मिन्नतें करती है, अरमान प्लीज मुझे मायरा के पास जाने दीजिए। वह बहुत घबरा रही है, लेकिन अरमान अब पूरी तरह अभीरा के केस में डूबा हुआ है और मायरा को समय नहीं दे पा रहा। ऐसे में वह कह देता है, जब तक अभीरा जेल से बाहर नहीं आती तुम मायरा का ख्याल रख सकती हो। बस यही एक लाइन सुनते ही गीतांजलि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अंदर ही अंदर सोचती है कि उसकी मुरादें पूरी हो रही हैं, अरमान भी उसका और अब मायरा भी। खुशी से झूमती हुई वह सीधे मायरा के पास जाती है और फिर अपने प्लान के अगले हिस्से की ओर बढ़ती है। इसके बाद वह अभीरा से मिलने जेल पहुंचती है और यहीं पर आता है सबसे बड़ा धमाका। गीतांजलि जब जेल में अभीरा से मिलने आती है तो लाल जोड़े में सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ एक सजीजी पत्नी की तरह नजर आती है। उसे देखकर अभीरा का दिल टूट जाता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि अब यही हकीकत है, अरमान और गीतांजलि की शादी हो चुकी है और गीतांजलि उसकी सौतेली माँ बन चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब गीतांजलि बातों बातों में अपना असली चेहरा खुद ही उजागर कर देती है। वह हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा था अभीरा? तुम मुझसे अरमान और मायरा दोनों को छीन लोगी? कभी नहीं। मैंने ऐसा होने ही नहीं दिया और इसीलिए मैंने यह पूरा खेल रचा। अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस में वह खुद बता देती है कि अंशुमन की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि यह एक प्लान था जिसे उसने खुद अंजाम दिया। वह कहती है, पुलिस ऐसे ही नहीं पहुंची थी। मैंने सबूत ऐसे सेट किए कि सारा शक तुम पर जाए। अब देखो, तुम जेल में हो और मैं अरमान के साथ हूँ और मायरा की माँ भी। अभीरा शॉक रह जाती है। उसके सामने उसकी सबसे बड़ी दुश्मन अपनी जीत का ढोल पीट रही होती है। लेकिन गीतांजलि को यह नहीं पता होता कि इन सारी बातों का एक गवाह मौजूद है, अरमान। जी हाँ दोस्तों, जेल के बाहर खड़ा अरमान गीतांजलि की एक एक बात सुन रहा होता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वही औरत जिसने उसकी जिंदगी, उसके रिश्ते और उसकी बेटी के भविष्य को झूठ और धोखे के जाल में जकड़ लिया। अब कहानी लेती है एक नया और जबरदस्त मोड़। एक तरफ अभीरा पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर एक माँ जाग चुकी है। वह अब किसी भी हाल में अपनी बेटी को गलत हाथों में नहीं जाने देगी। वह कहती है, मेरे पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं बचा, लेकिन मैं अपनी बच्ची को गीतांजलि के हवाले नहीं छोड़ सकती। अब मैं कुछ बड़ा करूंगी। खुद को बेकसूर साबित करना अब मेरी मजबूरी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अरमान अपनी आंखों से देखी